हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे किसी भी गिवन नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो समझ लीजिए आपको आर्क का डायमीटर जो है वो दिया गया है 1,27,56,000 मीटर। ओके, सो इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप में जाने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेंगे। तो देखिए कहा गया है ए नंबर इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म if it is expressed as the product of a number between 1 and 10 an integral power of 10। दैट मीन्स किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें उस नंबर को प्रोडक्ट के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। एंड जैसा कि आपको पता है प्रोडक्ट के लिए दो नंबर का होना ज़रूरी है, एक है मल्टीप्लिकेंट एंड दूसरा है मल्टीप्लायर। सो सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेंट चूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेंट चूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा गिवन नंबर पे कहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। ओके, तो देखिए इस नंबर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो कहीं पर भी हम डेसिमल पॉइंट नहीं देख सकते हैं। अगर किसी भी गिवन नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं रहता है तो तब जाकर आपको अज्यूम करना पड़ेगा उस नंबर का जो एक्सट्रीम राइट प्लेस है वहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। तो देखिए इस नंबर पे हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला हमारा जो फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेंट को चूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेंट का रेंज 1 से 10 के एक्चुअली मल्टीप्लिकेंट 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। एंड मल्टीप्लिकेंट में 1 इंक्लूड हो सकता है बट 10 एक्सक्लूड है। तो देखिए इस नंबर पे अगर हमें 1 से 10 के बीच में एक वैल्यू ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें देखिए एक डेसिमल पॉइंट अगर हम इस प्लेस पर हम पुट करते हैं तब जाकर देखिए हमें एक डेसिमल्स मिलेगा 1.2756। एंड जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा गया है मल्टीप्लिकेंट का जो वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा ना, देखिए सेकंड स्टेप में ये जो डेसिमल पॉइंट एक्सट्रीम राइट में है इसको आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा। तो देखिए लेफ्ट में जब आप मूव करोगी तो एकदम लास्ट में जो नंबर है उसका थोड़ा सा राइट में जाकर आपको एंड करना पड़ेगा, बट कभी भी इस नंबर को आप क्रॉस कर कर मत जाओ। तो देखिए हम एक्सप्रेस कर रहे हैं 1.2756 यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट है। दैट मीन्स हमें एक डेसिमल मिल गया एंड जिसका वैल्यू देखिए 1 से 10 के बीच में है। अब देखिए और एक मल्टीप्लायर जो है दैट मीन्स इंटीग्रल पावर ऑफ 10 आपको लेना पड़ेगा। सो सिंपली आप यहाँ पर 10 बैठा दो एंड पावर कितना हुआ, तो देखिए डेसिमल पॉइंट इस प्लेस में था, इस प्लेस में से कितना प्लेस तक मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस तक मूव कर कर यहाँ से यहाँ तक आया। दैट मीन्स 10 का पावर कितना हुआ ना 7। सो सिंपली ये जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। नेक्स्ट समझ लीजिए आपको और एक एग्जाम्पल्स दिया गया है 1564। इसको भी आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करोगी, इस नंबर पे भी देखिए डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी हम नहीं देख सकते हैं। दैट मीन्स एज्यूम कर लो इस प्लेस में डेसिमल पॉइंट है। तो इस नंबर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक मल्टीप्लिकेंट चूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेंट जो है उसका वैल्यू 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो 1 से 10 के बीच में इस नंबर पे हम तब नंबर हमें मिलेगा जब हम 1 के राइट साइड में दैट मीन्स यहाँ पर डेसिमल प्लेस पॉइंट को बैठा देंगे। सो देखिए 1.564 हो गया। ओके, सो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1.564 और डेसिमल प्लेस कितना मूव हुआ 1 2 3 3 प्लेस मूव किया। सो 10 इन रेज़ टू द पावर 3। अब देखिए अगर आपको ऐसा नंबर दिया गया है 8, सो 8 को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब किसी भी नंबर का जो वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में आता है तब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, उस नंबर को आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ एंड 10 रेज़ टू द पावर 0 के हिसाब से। दैट मीन्स 8 जो दिया गया है
अब 8 मल्टीप्लायर चूज करना पड़ेगा एंड जो इंटीग्रल पावर ऑफ 10 लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको 10 रेज टू द पावर 0 के हिसाब से लिखना पड़ेगा। अब देखिए 8 और इसका जो वैल्यू है हमें पता है 1, सो दैट मीन्स हमें 8 मिल गया। सो इसी तरीके से हम किसी भी गिवन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।